स्वागत है आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल या बैच जी 2025 बैच में, जहाँ पे आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि सेकेंड चैप्टर है। पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या अब आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा है सारा कुछ, है ना? बिकॉज मैंने लाइट भी लगा ली है आपके कमेंट्स को देख देख कर। ठीक है, मैंने लाइट्स भी लगवा ली। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखो, यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन वाला ही चीज हमें पढ़ना है। जैसे हमने पिछली बार भी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जब पढ़ा था, उसमें भी हमने 3 तरह के इवेंट्स पढ़े थे। इसमें भी हमने वैसे ही 3 तरह के इवेंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले जैसे हम उसमें क्या पढ़ा था, पहले हमने एंथर पढ़ा था, स्टेगमेन पढ़ा था। तो एंथर और स्टेगमेन का पहले बाहर का स्ट्रक्चर देखा, कैसा स्ट्रक्चर है। वैसे ही इसमें हमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है। जब हमने ये देख लिए, स्ट्रक्चर्स देख लिए, फिर हमने गेमेटोजेनेसिस देखनी है, जिसमें हमें 2 तरह के गेमेट्स बनाने हैं। एक बनाना है एग सेल और एक बनाना है हमें मेल गेमीट यानी कि स्पर्म। तो गेमेटोजेनेसिस, जिसमें हमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी देखना है और oogenesis भी देखना है। oogenesis मतलब oogonia बनाना है, एग सेल बनाना। ठीक है, तो ये हमें देखना है गेमेटोजेनेसिस। इसके बाद हमें देखना है क्या, फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, जिसको आप कह सकते हो। जब गेमीट्स फ्यूज हो गए, उसके बाद हमें जाइगोट मिलेगा और उस जाइगोट में होती है डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। इसके बाद आपको क्लीवेज देखना है। क्लीवेज आपने देख लिया। अब क्लीवेज होगी, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, तो उसको इम्प्लांटेशन को आपको पढ़ना है, कैसे कैसे इम्प्लांट होता है इन दी दैट यूटरस। यूटरस की वॉल में वो इम्प्लांट हो जाएगा। उसके बाद उसमें एक डेवलपमेंट का पीरियड चलेगा, जिसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड वो जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है ना, उसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, ये हो गया जेस्टेशन पीरियड। अच्छा, बोले जेस्टेशन पीरियड भी हो गया। उसके बाद बचेगा आपके पास पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या है, डिलीवरी। एंड आफ्टर पार्चुरेशन, क्या इतनी नीचे दिख रहा है? लेट मी चेक। हाँ, इससे भी काफी नीचे दिख रहा है आज तो। यहां तक दिख रहा होगा मेरे ख्याल। पार्चुरेशन के बाद एट लास्ट कम्स द लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? जब मदर अपने बेबी को बेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उसको हम बोल देते हैं लैक्टेशन। लैक्टेटिंग मदर का मतलब है वो मदर जिसके अंदर क्या बन रहा है, मिल्क बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमें इवेंट्स पढ़ने हैं। इसके अलावा जो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें एक और चीज पढ़नी है, जो कि क्या है, जो कि है आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। अब स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में आपको कुछ डेफिनेशन उन्होंने दी है, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले ने लिखा है अबाउट गेमीटोजेनेसिस। वो मैंने आपको बता तो दिया, आपने पढ़ा भी है। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। देखो, इसमें भी वही चीज है ना, यहां तक सारा कुछ क्या आ रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और ये आपके पास आ गया फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन को ही तो फर्टिलाइजेशन बोलते थे। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स को हमने क्या बोल दिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में गेमेटोजेनेसिस पहला इवेंट होगा, जिसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, जो कि फीमेल के केस में है एग सेल। अगर उसको बनाना है तो उस प्रोसेस को आप बोलेंगे oogenesis, और मेल के केस में है स्पर्म। अगर आपको स्पर्म बनवाना है तो उसको बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये होगा गेमेटोजेनेसिस। अब जब गेमीट बन गए, तो गेमीट को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। उसके लिए एक प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन का क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट यानी कि स्पर्म टू द फीमेल बॉडी थ्रू वेजाइना। वेजाइना क्या है आपको पता भी होगा, अगर बिकॉज ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़े हैं ना क्लास 10th में भी। तो अगर आपको नहीं भी पता तो भी हम आगे जाके देखेंगे। गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, और अब देखिए, जब इंसेमिनेशन हो गया फिर तो क्या ही बचेगा, फिर तो बचेगा फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, जिसको आपने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन बोल दो या सिनगैमी भी बोल सकते हो। आफ्टर दैट फ्यूजन हो गया, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्लीवेज होगी, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, क्लीवेज, डिवीजन इन जाइगोट। ठीक है, क्लीवेज हो गया। उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है, वो ही लिख लीजिए। इम्प्लांटेशन इज अटैचमेंट ऑफ, जो एम्ब्रियो बना ना इसमें डिवीजन के कारण, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो
वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, यूटरस के साथ, टू द यूटरस वॉल या यूट्राइन वॉल। अब वो अटैच हो गया, प्लेसेंटा वगैरह बनेगा, ठीक है, सब कुछ ज्वाइन हो जाएगा, चलो ठीक है। फिर जेस्टेशन पीरियड चलेगा। जेस्टेशन क्या है, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस का क्या मतलब है, जो अनडेवलप्ड बेबी है उसको पूरा डेवलप करना, उसको हमने बोला है कि जो डेवलपमेंट हो रही है फीटस में, उस पूरे पीरियड को हमने बोल दिया है जेस्टेशन। इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के केस में जो जेस्टेशन पीरियड है वो कितना है, दैट इज 9 मंथ्स। इसीलिए कहते हैं 9 महीने तक बच्चा जो है वो पेट में रहता है। कितना टाइम हो गया, टाइम नहीं मतलब मेरे को भी ऐसे आवाज आई जिससे मुझे लगा कि यार वीडियो क्लोज हो गई, पता नहीं क्या थी। तो आफ्टर दैट कम्स द पार्थुरेशन। तो पार्थुरेशन क्या है, पार्थुरेशन माने डिलीवरी ऑफ बेबी विच इज वेरी वेरी पेनफुल। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जिस ऑर्डर में हमें इस चैप्टर को पढ़ना भी है। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फिर गेमेटोजेनेसिस देखेंगे, फिर हम फ्यूजन देखेंगे। बीच में ही स्ट्रक्चर्स नहीं, मैं आपको वो बता दूंगा, है ना, क्या क्या बता दूंगा, अरे क्या बोलते थे उसको, मेमोरी ग्लैंड बता दूंगा। गेमेटोजेनेसिस देखेंगे, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स देखेंगे, फ्यूजन कैसे हो रहा है, क्लीवेज देखना है। मतलब काफी इस चैप्टर में भी काफी कुछ है आपको बताने के लिए। और इस सबसे अलावा एक और चीज कि फीमेल की बॉडी में जब गेमेट बन रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, उस गेमेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे बन रहा है, कौन से फेजेस आ रहे हैं, उन सबको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपको देखना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहले आप इस पूरे चीज को नोट करिए। ये जो 7-8 डेफिनेशन है, 7 होंगी मेरे ख्याल, 3 और 4, ठीक है, ये जो 7 डेफिनेशन हैं इनको आप नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तब तक मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ और इसकी पिक्चर भी क्लिक कर रहा हूँ, है ना। और अब मेरे को भी लग रहा है कि लाइट से थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है, मतलब प्रॉपर दिखना शुरू तो हो गया है ना। आप भी अपनी एनसीईआरटी को खोल लीजिएगा, साथ में मैं भी अपनी एनसीईआरटी को खोल रहा हूँ। एनसीईआरटी रीडिंग भी हमें करते चलना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही थोड़ा सा हिंट आपको गेमेटोजेनेसिस का दे दूंगा। थोड़ा सा क्या मतलब, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा वन शॉट में भी, मैंने अगर किसी ने देखा है वन शॉट तो उसमें मैंने पूरा गेमेटोजेनेसिस यहीं पे साथ ही में बता दिया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको मेल गेमेट का स्ट्रक्चर बताऊंगा, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ये रहा, गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्थुरेशन। तो हमने यही सारे लिखे हैं, गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्थुरेशन। उन्होंने 6 बताए हैं, हमने 7 लिख लिए। हमने क्लीवेज को भी इसी में इंक्लूड कर लिया, ओके। आई थिंक सो यू हैव नोटेड इट डाउन, लेट मी जस्ट इरेज इट। So let's start with the first topic of this chapter, which is male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा। सबसे पहले इसमें 4 चीजें आपको पढ़नी होती हैं। सबसे पहली चीज है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होगा विच द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस gametes and even act as endocrine system। मतलब इवन एक्ट एज एंडोक्राइन अगर आपको ना भी पता हो तो इवन रिलीजेस सम हॉर्मोन्स। तो आपको पता है एंड्रोजन्स कुछ हॉर्मोन्स थे, जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन था। तो वो टेस्टोस्टेरोन मेल में कोई पार्ट है, टेस्टिस, वो रिलीज करता है। तो इसीलिए उसको हमने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस के अंदर ही आपका जो है क्या बनता है, गमीट बनता है, जिसको आपने क्या बोला है, स्पर्म सेल बोला है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हो गया। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, और क्या क्या होगा, और इसमें होती है एक्सेसरी या एसेंशियल कह लो, एक्सेसरी कह लो, डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो अपनी सिक्रीशन इस स्पर्म के साथ साथ सिक्रेट कर देती हैं, जो कि बाहर आएंगी थ्रू एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब है जो आपको बाहर से दिख रहा है। यार आप बाहर से अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, वो है इसमें। तो ये आप पहले इसको नोट करो, फिर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इन सबको कवर करते चलेंगे, ठीक है।
चलिए इस जल्दी जल्दी नोट करिए। कोशिश रहेगी कि आज का लेक्चर भी छोटा छोटा, लेक्चर्स तो जो है थोड़े छोटे छोटे रख रहा हूँ मैं, 35-40 मिनट्स का मैक्सिमम अगर कोई लेक्चर होगा तो होगा, अदरवाइज मैं छोटे ही लेक्चर्स को अब इस बैच में इस साल ट्राई कर रहा हूँ रखने की। लेट्स स्टार्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो कि है क्या, ह्यूमन टेस्टिस के बारे में आपको पढ़ना है। तो हेडिंग डालिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है, और टेस्टिस का इन मेल्स में ही होती है ऑफ कोर्स, एक पेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि देयर आर टू टेस्टिस हैं, और वो टेस्टिस जो है इट इज नॉट लाइक दिस ऐसे हमारे एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट हो, नो, इट्स प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, इट्स प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन मतलब हमारी बॉडी कह लीजिए, और उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट है एब्डोमेन। और बाहर क्यों है और कहां पे है बाहर भी, इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, तो ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बनाया, एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो भी स्ट्रक्चर वगैरह ये छोड़ दो, ये ऐसे मैंने एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे कर दिया बंद, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे दूसरी टेस्टिस होती है, इस प्रकार से आपके पास ये टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होंगी, और साथ ही में ये क्यों है, एज टेस्टिस के अंदर क्या बनना है, स्पर्म बनना है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस लिख सकता हूं मैं स्पर्म बनने को एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, आप अपने रूम के अंदर हैं और आप बाहर हैं, तो आपको अंदर का टेम्परेचर ज्यादा गर्म लगता है एज कम्पेयर टू बाहर का टेम्परेचर, इसीलिए ये बाहर क्यों होगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को ठंडा टेम्परेचर चाहिए कि गर्म टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर, एज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, और इसीलिए ये बॉडी से बाहर रखा गया, ताकि बाहर ज्यादा ठंड होती है तो बाहर रख दो। बड़े हम फिर खरीद धूप में जाके बाहर खड़े हो जाए, बाहर ज्यादा ठंड होगी, बेवकूफ हो गया यार, ऐसी बातें करते हो, ठीक है। अभी टेस्टिस वगैरह में ना अंदर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक लूप निकलती है, वास डिफरेंस, जो कि ऐसे जाके यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ेगी, जिससे आप बाद में इस प्रकार से पीनस बनाता है, ठीक है। तो वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, ठीक है। तो टेस्टिस के बारे में आपको ये चीज क्लियर हो गई जो मैंने आपको लिखवाई है। अब हम टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले इसको नोट करो जल्दी से जल्दी, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा। मैंने इसके पीछे क्लिक कर ली है। अभी हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं टेस्टिस का। जैसे टेस्टिस मैं ऐसे बना रहा हूँ, मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे कट किया, ऐसे कट को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, याद करो। ट्रांसवर्स कैसे होता था, ऐसे कट करते हो तो ट्रांसवर्स होता है, बट मैंने क्या लिया है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना भी है कि क्या क्या है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस में, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, इस साल इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया है क्या, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पड़ा है, क्वेश्चन तो आए थे, काफी आए थे इस चैप्टर में से भी, ठीक है। तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, बिकॉज अभी अगर मैं बताने बैठूंगा तो मुझे क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगेगा, कहाँ पे है, कौन सा है, ठीक। एलएस ऑफ टेस्टिस का एलएस देखिएगा, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो एलएस में भी आपको ऐसे ही दिखेगी, ये ऐसे किसी चीज को कट कर रहे हो, वो चीज ऐसी है मान लो, तो मैंने उसको ऐसे कट किया तो मुझे गोली दिखेगी ना, और उसके ऊपर ऐसे सा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को उसके ऊपर मिल रहा है। और जो ऊपर वाला एंड है उसको क्या बोलते हो, पोस्टीरियर एंड, फ्रंट वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल, पोस्टीरियर, और नीचे वाला हाँ एंटीरियर। तो ये है पोस्टीरियर एंड, और पोस्टीरियर एंड ऑफ टेस्टिस पे क्या प्रेजेंट है, इसका नाम है एपिडिडाइमिस, एमिस, व्हाट आर यू डूइंग, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार ये जो टेस्टिस है कैसा कैसा अंदर का स्ट्रक्चर होगा इसका, ध्यान से देखना। ये जो बाहर की लेयर है टेस्टिस की, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसी लेयर को हम, ओवरी की बाहर की लेयर को भी हम यही बोल देते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डिवाइड्स द टेस्टिस, मतलब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ से कंपार्टमेंट बनवा देती है, कितने, एक टेस्टिस में 250 की तरह, 250 जितने कंपार्टमेंट्स,
द नियरली 250 कंपार्टमेंट्स इनटू 250 कंपार्टमेंट्स, और उन कंपार्टमेंट्स का नाम हमने क्या रखा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो याद रखना, ईच टेस्टिस हैज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन लोब्यूल्स में ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल के अंदर एक हाईली कॉइल्ड, हैज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नोन एज, इसका नाम आपने क्या रख दिया है, ये देखना, पहले मैं बना देता हूं थोड़ा सा इसको ना, ऐसे थोड़ा लंबा लंबा दिखा देते हैं, हल्का सा इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, और अब देखना, ये मैंने वो कॉइल स्ट्रक्चर बनाया, मैं एक एक ही बनाऊंगा बिकॉज होते तो दो से तीन है ना, मैंने 2 से 3 नंबर लिखा दिया क्या, ईच लोब्यूल हैज 2 to 3, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में कहीं 3 to 5 ना दिया हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 to 3 ही है कि 3 to 5 है, अरे कहाँ गया, हाँ 1 to 3 लिखा हुआ है, तो आप 1 to 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, जिसको आपने क्या बोला है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं ये, ठीक है। इस तरह से हाईली कॉइल्ड बनानी है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से कैसी होती है ये हमें पता करना है, वो भी हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, सारा कुछ एक ही लेक्चर में थोड़ी पढ़ लेना है हमें, ये कोई वन शॉट थोड़ी चल रहा है ना, इसमें कंटेंट दिया जाएगा सारा, बट धीरे धीरे दिया जाएगा, ठीक है। और ये सारे कहाँ ओपन हो रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे ऑल आर ओपनिंग इनटू अ स्ट्रक्चर, जिसको आपने क्या बोल दिया, सेंटर में, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर था, ये जब आगे गया तो इसने ऐसे हाईली कॉइल्ड सा एक और स्ट्रक्चर बनाया, और वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कहाँ ओपन हो रहा है, बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, टुवर्ड्स द एपिडिडाइमिस। अब इनके नाम सुनिए, सबसे पहले ये क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका फंक्शन बताइए। इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अगले पेज पे लिखवा दूंगा, अगर आज टाइम हो तो आज ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसमें मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस इसी के अंदर हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस इसी के अंदर हो रही है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म्स को कहाँ रिलीज करा, ये सेंटर वाले एरिया में, जहां पे देयर इज अ नेटवर्क ऑफ सिस्टम, जिसको हमने क्या बोला, रेटेड टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड रेटेड टेस्टिस। अच्छा, रेटेड टेस्टिस कहाँ पे खत्म हुई, ये खत्म हुई है इस पे, ये क्या है, दिस इज वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया कहाँ गई है, वासा एफरेंशिया कहाँ पे ओपन हुई है, बाहर की तरफ, एपिडिडाइमिस की तरफ। और जब एपिडिडाइमिस आई है तो एपिडिडाइमिस से ऐसे निकला क्या, उस साइड से निकाल देते हैं, देखते हैं पहले, इस इधर हाँ नीचे से ही निकल, तो नीचे से निकालो, ये लो, ये हमने कौन सी पाइप निकाल दी, दिस इज कॉल्ड वाज डिफरेंस, जिसका नाम आपने क्लास 10th में भी कई बार सुना होगा। वासेक्टोमी में इस वास डिफरेंस को कट करके ट्यूब टाई कर दिया जाता था, किसी को नहीं पता वासेक्टोमी तो वो अभी के लिए ऐसे ही सुन लो, आगे आपको पढ़ना ही है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टूटिका एल्बुजिनिया थी, जिसने 250 कंपार्टमेंट वाली, एक हर कंपार्टमेंट का टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या कर रहे थे, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे थे। तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से गया कहाँ पे, रेटिटेस्टिस से, वास एफरेंशिया से, एपिडिडाइमिस से, वास डिफरेंस। तो फ्लो ऑफ स्पर्म यहाँ पे लिख लीजिए, फ्लो ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, टेस्टिस में फ्लो ऑफ स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। कहाँ पे था सबसे पहले, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो उसको मैंने एसटी लिख दिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया, रेटिटेस्टिस, तो आरटी गया, फिर आरटी से कहाँ गया, वासा एफरेंशिया, वीई, और वीई से कहाँ गया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस तो बाहर आउटसाइड द पोस्टीरियर सरफेस पे है ना, नॉट ऑन इनसाइड द टेस्टिस। इसके बाद कहाँ गया, वास डिफरेंस में। तो ये आपको याद रखना है, ये मैं आपको अगले पेज पे पूरा भी लिखवाऊंगा, ठीक है ना। पहले आप इसको शॉर्ट में लिखिए जल्दी, फिर इसको आप नोट कर लीजिए, और मेरे ख्याल से जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ये क्लियर हुआ भी होगा। लेट मी चेक, ये इसका पिक्चर भी क्लिक कर लेते हैं, राइट।
ठीक है, अब इस वास डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले मैं टेस्टिस का ही वही जो है क्लियर करूंगा आगे का काम। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने वैसे ही रहने दिया डायग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मैंने क्या निकलवा दी, वास डिफरेंस। अब जो वास डिफरेंस है ये क्या होती है, जैसे यहाँ पे ना क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ पे है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि आगे जाके क्या कर रहा है, यूरेथ्रा तक निकल रहा है, ऐसे यूरेथ्रा। अब यहीं से आपका अगला पार्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये वैसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने इसका, ठीक है, ये तो मैंने डिटेल में दिखाना था इसलिए बताया है। ठीक है, अब देखना, ये पूरी तरह से लूप होगी इसके ऊपर और ऐसे इसके साथ मीट करेगी, ऐसे इसके साथ मीट करेगी। तो ये हमने क्या लिखा, नोट में लिख लीजिए दो चीजें। सबसे पहला, एपिडिडाइमिस कौन से एंड पे थी, एपिडिडाइमिस इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। दोनों टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है। ठीक है, और सेकेंडली जो वास डिफरेंस है वो लूप फॉर्म कर रही है यूरिनरी ब्लैडर पे। वास डिफरेंस forms a loop over urinary bladder and joins the urethra, और ये यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाएगी। अभी तो हमने लूप बनाया है तो ये हमने यूरेथ्रा के साथ भी जोड़ दी, ये हमने यूरेथ्रा के साथ भी जोड़ दी। देखो यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, तो लिख भी लीजिए साथ साथ में यूरिनरी ब्लैडर। मैं एक ही साइड से बनवाऊंगा, दूसरी साइड का डायग्राम आप खुद भी बना सकते हो, आवश्यकता भी नहीं है, एक साइड का बन गया तो बस हो गया काम। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे ये जुड़ रहा है ना, वहीं पे एक और ग्लैंड भी जुड़ती है यहाँ पे, इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। ओपन माइंड से देखना है इस चैप्टर को, बिकॉज स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही आपको कई सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे। सेमिनल वेसिकल आ गया आपके पास, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये तो पता था, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इतने सारे टर्म्स आपको आए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आया, टेस्टिकुलर लोब्यूल आया। तो ये लेक्चर जब आप देख रहे हो उसके बाद इसको रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको ये टर्म्स याद नहीं रहेंगे अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना, अभी यूरिनरी ब्लैडर है, सेमाइनल वेसिकल है। सेमाइनल वेसिकल कितनी होंगी, दो होंगी। सेमाइनल वेसिकल कितनी होंगी, दो होंगी। ठीक है, अब जब ये सेमाइनल वेसिकल्स वगैरह सब कुछ है तो यहाँ पे मैं स्क्रोटम भी बना देता हूँ। ये लो, ये स्क्रोटम आ गया। ठीक है, ये स्क्रोटम है, और ऐसे ही दूसरी साइड का भी तो होगा ना, ऐसे। ठीक है, ओके, अभी स्क्रोटम वगैरह मैंने बना दिए, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम, बाकी ये सब पार्ट्स आपको समझ आ गए थे, है ना, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, करना चाहते हो। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, लूप्स ऑफ ब्लैडर, जॉइंस, और जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है क्योंकि वहां पे वास डिफरेंस क्या लेके आ रहा है, स्पर्म को लेके आ रहा है, इसके थ्रू, इस सारे सिस्टम के थ्रू, जिससे मैंने आपको पहले समझा दिया, स्पर्म आ रहा है और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल अपनी सिक्रेशन दे देगा। तो क्योंकि यहाँ पे दो चीजें जा रही हैं इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोल दिया, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोल दिया, कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दो चीजें आ रही होंगी, सेमाइनल वेसिकल का और वास डिफरेंस, दोनों का सिक्रेशन। अब देखो ये क्या है जो लंबा सा पार्ट हमने बनाया, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, और ये जहां पे ये यूरेथ्रा बहुत ज्यादा ऐसा बल्ज पार्ट बन गया उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लैंस पीनिस। देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको सब कुछ दिखाया हुआ है, ग्लैंस पीनिस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टिश्यूज भी दिखाए होंगे, डायग्राम में पता नहीं दिखाए हैं कि नहीं, बट यहाँ पे कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको आपने क्या बोला, इनको आपने क्या बोला, कंडक्टिव टिश्यूज, दे आर नोन एज कंडक्टिव टिश्यूज। ये किस काम के हैं, ये जब इरेक्शन होता है मेल में, इरेक्शन ऑफ पेनिस, वहां पे ये काम आते हैं कंडक्टिव टिश्यूज, इरेक्शन करवाने में। ग्लैंस पेनिस बता दिया क्या, और जो ग्लैंस पेनिस जो ये जो है ना, ये सेंटर यहाँ से जहां पे ये एंड हो रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। देखो बाहर को आप बोल दो अस, बाहर का सराउंडिंग अस हो गया,
और यूरेथ्रा कहाँ पे मीट कर रहा है, ऐसे याद रख लो, यूरेथ्रल मीटस। अच्छा, जो ये फोल्ड ऑफ स्किन है ग्लास पेनिस को जो कवर कर रहा है, उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला फोर स्किन। इन सबकी डेफिनेशन वगैरह हम देखेंगे, अगर आज टाइम हुआ तो आज ही लिख लेंगे, नहीं तो कल लिख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, जहाँ पे एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट वगैरह सब कुछ हो गया, यहाँ पे ना एक और ऐसे, ये देखिए, ये एक और डक्ट प्रेजेंट है, जो कि कौन सी डक्ट है, सॉरी कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड एट लास्ट यहाँ पे आपकी एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि कौन सी ग्लैंड है, कहाँ लिखे, ये लीजिए, ये कौन सी है आपकी, ये है आपके पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बोला सारा कुछ आपने एक ही दिन में क्यों बता दिया, ताकि आप कल के लेक्चर में इसको याद करके आओ। कल हम इस सब के जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रा, है ना, इन सब के बारे में, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। यार पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में या पूरे स्पर्म का जो ट्रांसफर है उस सब में इनका क्या काम है। ठीक है, कितना टाइम हो गया, इसकी मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, आप अगला पेज हो सकते हैं, मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, इस डायग्राम को भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ये सब तो मैंने बता दिया ना, अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कहाँ पे बाद में बात करेंगे, देखो ये आपके पास सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और इजैकुलेटरी डक्ट, सॉरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड हैं, तो ये आएंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स वाले सिस्टम में। डक्ट सिस्टम में क्या आएगा, डक्ट मतलब जो चीज ट्रांसपोर्ट करवा रही है, तो ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है स्पर्म को, रेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सारा क्या आ रहा है, डक्ट में आ रहा है, यूरेथ्रा भी डक्ट ही मान लो एक। ठीक है, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, बाहर से क्या क्या दिख रहा है, स्क्रोटम दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पेनिस दिख रहा है, ये जो आपको ग्लास पेनिस, यूरेथ्रल मीटस, फोरस्किन, ये आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया में पढ़ना है। अभी मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के दिखा दिया, इसमें से मैंने ये बता दिया एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन सा है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, तो वो तो हमने देख लिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हमने देख भी लिया है, बट उसका भी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर जो देखा है, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर मैंने वही भी बनाना आपको एकदम, सॉरी किसी ने लिखा था कि बहुत फंबल करते हो यार, कई सारी दिक्कतें आप में, मैंने उसको कमेंट भी कर देते, चलो कोई नहीं, अगली बार से कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं कुछ फिर से हो गया, जानबूझ के थोड़ी बोलता हूँ, या मैं कोई प्लान करके स्क्रिप्ट करके थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, यार मुझे ये चीज़ ऐसे ऐसे बोलनी है, और उसमें कहीं फंबल हो गया, फंबल मेरे से पता नहीं क्यों हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, मैं क्या करूँ, इसको नोट करो जो भी। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के ही अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्या था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर थे, और वो ओपन हो रहे थे रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वासा फ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, ये सब आपका टेस्टिस के अंदर ही था, है ना, वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस बाहर थे। अब हम क्या करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, और कल हम इसी स्ट्रक्चर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये पूरा तो नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, मैं आपको जस्ट बना के दिखा रहा हूँ, देखना ये क्या है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये वही है, एपिडिडाइमिस, वासा फ्रेंशिया, रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि यहाँ पे निकल रहे हैं, और ये रेटिटेस्टिस। तो यहाँ पे मैंने इसका एक इतना सा पार्ट जूम इन करके देखा, तो मुझे इतने से पार्ट के जूम इन में क्या दिखा वो ध्यान से देखना, मुझे देखे हैं, अब देखो इतने से पार्ट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी आ रहा है और बाहर का कुछ एरिया भी आ रहा होगा, तो ये जो मैंने गोल गोल दिखाए हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने बाहर के सेल मतलब बाहर का एरिया, बाहर के एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब फालतू का स्पेस है, बाहर का स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है। ये जो सेल है इनको हमने बोला है लेडिग सेल, या इनको आप लेडिग सेल बोल लो, या इनको आप बोल लो इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ आपके पास नर्व्स, वेन्स वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो ये है आपके पास नर्व्स और ये है आपके पास ब्लड वेसल्स, जो कि इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होंगी। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने बनाया है किस चीज का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ WBCs प्रेजेंट होते हैं, जिनको आपने क्या बोला, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, जो कि क्या है, WBCs हैं, है ना। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
अब जो सेमिनिफेस ट्यूबल टाइम देख लेते हैं, 1 मिनट। देखो यार, आधा घंटा तो हो ही गया है, तो सेमिनिफेस ट्यूबल का अंदर का स्ट्रक्चर बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, अभी कोई फायदा नहीं है उसको करके, क्योंकि आधा घंटा हो गया है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे और जो जो हमने पढ़ा है पहले उसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने आपको ऊपर तो दिखाई दिया था जो गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, ये सब आपको कहाँ लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आओ। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory ducts, glands and external genitalia. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of testis. कितना लो? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी। तो ये आपको आगे इन्होंने बताया ना, लेंथ, शेप ऑफ टेस्टिस वगैरह, वो तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट मैं लिखा दूंगा कहाँ पे, बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर के एंड में, जहाँ पे मैं आपको ओवरी सब कुछ जो भी डायमेंशंस दिए वो सब दिखा दूंगा। ठीक है, नीचे देखिए, टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग जिसका नाम है टुनिका एल्बुजिनिया। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिनको हम बोलेंगे। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its outside by 2 types of cells. ये छोड़ दीजिए फिलहाल, इंटरस्टिशियल सेल, अब ये मेल जर्म सेल और सेटोरी सेल ये आप छोड़ दीजिए फिलहाल। आगे आइए यहाँ पे नीचे, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल जहाँ पे लिखा है कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन इंटरस्टिशियल स्पेल, जिसको आपने क्या बोला, रेडिक सेल बोला। ये रेडिक सेल का फंक्शन छोड़ो, नीचे देखो, द मेल सेक्स ऑर्गन डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स include testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. The seminiferous tubule of testis open into vasa efferentia through testis. मतलब seminiferous tubule vasa efferentia तक जा रहा है, किसके थ्रू? testis से होके जा रहा था, याद करो, ये testis था और इससे होके ये vasa efferentia में जा रहा है, ये इन्होंने लिखा है, वो तो हमने देख ही लिया पहले से ही। The vasa efferentia leave the testis, इसने testis को छोड़ दिया, मतलब testis के बाहर की बात हो रही है, and open into epididymis जो कि posterior surface of each testis पे present होगा। Epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen. इससे vas deferens जाएगी, क्योंकि नीचे उतर रही है, एब्डोमेन में नीचे उतर रही थी, और कहाँ कैसे उतर रही थी? लूप ओवर कर रही थी, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। सब कुछ कर लिया ये हमने। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी छोड़ दो, यूरेथ्रल मीएटस आ गया लास्ट में, है ना। अब इनकी डेफिनेशन वगैरह मुझे लिखवानी है। अगले पेज पे देखो, ग्लांस पेनिस है, फोरस्किन है, लार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस, फोरस्किन। फिर यहाँ पे आपको नीचे ग्लैंड्स के बारे में है, नाम देख लो सिर्फ, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोरेक्टल, इनका काम वगैरह भी हमें करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। होमवर्क में मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या आपको कोई डीपीपी आज मिलेगी कि नहीं। 1 मिनट रुकेगा प्लीज, है ना, बिकॉज एक मिनट, काइंडली वेट फॉर द होमवर्क। कौन सा चैप्टर है ये? ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, डीपीपी 1। वैसे तो आप कर भी सकते हो, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस, स्क्रोटम का है, एपिडिडाइमिस है, लेडिक सेल्स, सही है, कर भी सकते हो। हाँ नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो फिलहाल के लिए भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, बाकी तो कर लोगे। ठीक है ना, सम क्वेश्चंस विल नॉट बी डन, मतलब 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, बाकी तो कर लोगे। इसीलिए अभी मैं आपको डीपीपी सेंड नहीं करूंगा, कल के लेक्चर के बाद कर दूंगा, और सारी डीपीपी एक साथ भेज दूंगा। इस चैप्टर की भी मेरे ख्याल से बनी होंगी, अगर कुछ नहीं बनी होंगी तो बनवा के मतलब बना के भेज दूंगा। तो होमवर्क में टुडे देयर इज नो होमवर्क, लिख भी लो एक बार, है ना, दैट इन होमवर्क आपको जस्ट रिवाइज करना है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कल आपका उस चैप्टर का टेस्ट भी तो है, याद है ना, 21 तारीख को कल है ना, 21 तारीख, तो कल आपका उस चैप्टर का टेस्ट भी है, याद रखना। OMR पे है वो टेस्ट, आप OMR को टेलीग्राम से डाउनलोड करना, उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आज दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।